आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस्लामिक स्टेट आज भी एक इतनी बड़ी थ्रेट क्यों बना हुआ है, चलिए जानते हैं। तो पता ही है कि आईसिस का उदय कैसे हुआ। सब कुछ शुरू हुआ था 2011 में अरब स्प्रिंग से। तो अरब स्प्रिंग में डेमोक्रेसी की ऐसी लहर छड़ी कि कुछ राज्यों में, कुछ स्टेट्स में, जो कि अरब स्टेट्स हैं, वहां पे डेमोक्रेसी आ गई, कुछ में डिक्टेटरशिप आ गई, कुछ अनस्टेबल हो गए। उसमें कि इराक और सीरिया भी रहा। उदय होता है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, आईसिस, दाइश भी जिसको बोला जाता है। इसका जो लीडर था वो था अबू बकर अल बगदादी। अभी तक इसको किसी ने देखा नहीं, कल इसके वीडियोज ही सामने आए थे। और अमेरिका ने ऐसा बोला था कि 2019 में इसको खत्म कर दिया। 2011 में ही इसकी स्थापना हुई थी और उसके बाद 2019 आते आते इन्होंने तगड़ा हमला किया था भाई 2015 तक। मतलब ये काफी एक्टिव थे। उसके बाद अमेरिका और बाकी फोर्सेज ने मिलकर इनका पूरी तरीके से सफाया कर दिया, बहुत मारा इनको। तो अभी ऐसा लग रहा था कि आईसिस खत्म हो गया, लेकिन अब अबू इब्राहिम अल हाशिम अल कुरैशी, इसका नया खालिफ बनाया गया है। खलीफा, कैलिफ, खलीफा। पता ही ना इस्लामिक रूल में खलीफा कौन होते हैं। जब प्रॉफिट मोहम्मद ने 632 एडी में, आज से 1400 साल पहले, इस्लाम की स्थापना की, तो प्रॉफिट मोहम्मद के बाद 4 कैलिफेट्स आई। खलीफा इस्लामिक वर्ल्ड के लीडर्स होते हैं। ऑटोमन एम्पायर्स जब आए, मतलब ऑटोमन क्या है, ऑटोमन खैर वो तो ठीक है, लेकिन ऑटोमन एम्पायर जब टूटा तो केमल पाशा अतातुर्क ने बोला कि अब से कोई खलीफा नहीं होगा। मतलब एक तरीके से सब खत्म ही कर दिया। 3 फरवरी 2022 अमेरिका ने यह बोला है कि अब अल कुरैशी को भी हमने मार दिया। ठीक है, 2019 में, मतलब नया चीफ, लेकिन अल कुरैशी को भी हमने खत्म किया। अब आईसिस ने अबू अल हसन अल हशैमी अल कुरैशी, ठीक है, इसको अपना तीसरा खालिफ बना लिया है, खलीफा बना लिया है। तो नया चीफ जो है वो आ गया है। यानी कि क्या कभी ये खत्म होगा? क्या कभी हम आईसिस को खत्म कर पाएंगे? जो डिटेल्स है अभी तक इसकी रिवील नहीं हुई है। डिटेल्स ये वैसे भी रिवील नहीं करते, ये लोग बहुत ही साइलोस में रहते हैं, एकदम छुपे छुपे रहते हैं। ये डिटेल्स इनको पता है, अगर हमने चेहरा वेहरा दिखा दिया तो दिक्कत हो जाएगी, फिर अगले ही दिन हम खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए बहुत ही, आप समझिए कि जो आतंकी के लीडर्स होते हैं ना, ये अपने बॉडी डबल यानी कि अपने डुप्लीकेट को सामने रखते हैं। जैसे सद्दाम हुसैन और बाकी जितने भी डिक्टेटर्स थे ना, वो अपने डुप्लीकेट को सामने रखते थे कि अगर हमला हो तो ये मरे। वो एक मूवी है द डेविल्स डबल, वो मूवी जरूर देखिएगा। तो अब ये बताता है रिपोर्ट्स के हिसाब से कि ये बगदादी का बड़ा भाई है। और शुरा, जो कि कंसल्टेटिव असेंबली, मजलिस अल शुरा, आपने कई जगह शुरा वर्ड, जैसे बहुत, जैसे हमारी संविधान जो है हमारा, हम उसको संसद कहते हैं, है ना। आप इस्लामिक कंट्रीज में आपको मजलिस या शुरा देखने को मिलेगी, तो इसको कंसल्टेटिव असेंबली कहते हैं। तो उसका बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है। अब 3 फरवरी को रेड हुई, जिसने ये बताया गया है कि आईसिस टूटा, बहुत ज्यादा टूटा। अमेरिका रेड करता रहता है, अमेरिका को इनपुट्स मिलते हैं कि अच्छा यहां पे ये लोग छुपे हुए हैं, अमेरिका बॉम्ब दाग देगा। और बॉम्ब गिरा तो कुछ लोग मरते हैं, कुछ लोग नहीं मरते। कई बार बहुत बड़े बड़े लीडर्स मर जाते हैं। लेकिन यहां पे बताया गया है कि देखो, खलीफा यानी कि लीडर्स को तो हमने खत्म किया है, लेकिन अभी भी आईसिस जो है इराक और सीरिया में बहुत बड़ा थ्रेट है, ये चीज है। तो जब 2011 में अमेरिका ने अपने ट्रूप्स को इराक से विड्रॉ किया, जब भी अमेरिका अपने ट्रूप्स को विड्रॉ करेगा प्रॉब्लम होगी, जैसे अभी तालिबान में हो रही है, अफगानिस्तान में हो रही है, तो वहां पे अल कायदा, मतलब जितने भी आतंकी संगठन थे सब आ गए वहां पे। अल कायदा भी था और आईसिस का उसी समय जन्म हुआ। ठीक है, 2013 आते आते देखिए, सबसे पहले बना था ये आईसिस की अगर बात करें तो ये आया था अल कायदा इन इराक, इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद एक्यूआई ने अपनी सीरिया में भी अपनी ब्रांच खोल ली। अब देखिए, आतंकी अपनी ब्रांच खोलते हैं, एक पाकिस्तान में खोल दो, एक अफगानिस्तान में खोल दो, अपने अपने ऑफिस खोल दिए। तो सबसे पहले आईसिस का ऑफिस खुला। आईसिस को पहले एक्यूआई ही बोला जाता था, अल कायदा इन इराक। उसके बाद इसका ऑफिस खुला यहाँ पे सीरिया में। अप्रैल 2013 में एक्यूआई ने अपने आप को आईसिस घोषित किया, अपने आप का नाम बदल लिया, इसका नया नामकरण हो गया। और 29 जून 2014 को उसने खलीफा को डिक्लेयर करना शुरू किया कि इराक और सीरिया में अब हमारा रूल चलेगा। ये चीज है। अब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अमेरिका ने बहुत सारे ऑपरेशन चलाए हैं ताकि इनको खत्म किया जा सके, क्योंकि ये कट्टर इस्लामिक लॉ पे चलते हैं।
कट्टर इस्लामिक लोग। ऑपरेशन इनहेरेंट रिजॉल्व अक्टूबर 2014 में अमेरिका ने लॉन्च किया और यह बोला कि हमने खत्म कर दिया, मतलब ये 5 साल तक चला, आईसिस को डेसिमेट कर दिया, कुछ बचा नहीं है। अगर हम बात करते हैं अंदरूनी क्या चल रहा है, सीरिया और इराक में प्रॉब्लम है, अमेरिका कूदा है तो रशिया भी कूदेगा। बशार अल असद जो कि सीरिया के प्रेसिडेंट हैं, 1969 से लेकर अभी तक असद फैमिली जो है वो सीरिया पे रूल कर रही है, ये शिया है और रशिया जो है वो असद को सपोर्ट करता है। आईसिस एक सुन्नी है, तो आईसिस सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन है, सुन्नी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये चाहती है असद खत्म हो, इनको हटाया जाए। लेकिन अभी तक हम ये देखते हैं कि किसी को कुछ भी नहीं मिल पाया है। अगर हम बात करते हैं फाइनेंसिंग की, अभी भी 20,000 आईसिस कैडर, 20,000 आतंकी सर्वाइव, दे आर सर्वाइविंग। देखिए पहले तो ऐसा होता था ना कि ज्वाइन कर लो आईसिस, भारत से भी कुछ लोग गए थे फिर वापस आए। ज्यादातर जो कैडर्स हैं देवर इराकीज एंड सीरियंस। अब अगर हम बात करते हैं आईसिस के खात्मे की, तो इसमें कुर्दिस्तान, कुर्दों का आपने नाम सुना है, कुर्द अरब सीरियन डेमोक्रेट फोर्सेस, एसडीएफ जिसको बोला जाता है। कुर्दों ने बहुत ही बहादुरी से अमेरिका के साथ मिलकर इनको हराया है। नॉर्थ ईस्टर्न सीरिया में इनका बहुत दबदबा था, लेकिन कुर्द बड़े बहादुर हैं, मिलकर अमेरिका के साथ इनको हराया है और पीछे ढकेला है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अमेरिका ने पिछले साल कुर्दों से भी पीछा खींच लिया। कुर्दों से भी मतलब वो पीछे हट गए कि हम भाई जा रहे, अब तुम यू आर ऑन योर ओन, ये चीज है। उसके बाद बहुत सारे फॉरेन फाइटर्स जो है वो कैलिफेट से दूर चले गए। देखिए जैसे जैसे जब तक आईसिस ताकतवर था तब तक तो सब बढ़िया, लेकिन जैसे ही वो कमजोर पड़ा लोगों ने साथ छोड़ना शुरू कर दिया। उनको पता है कि खाली मौत ही मिलेगी और तो कुछ यहां पे है नहीं। कितनी भी बातें भाई, अपने वेबसाइट और सोशल मीडिया पे कैंपेन चला दिया था कि दुनिया भर के फाइटर्स आओ आईसिस के लिए लड़ो, जिहाद फैलाएंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये जो फाइटर्स ये तो बाहर से आए थे, इनको कैलिफेट जो है वो पोस्टर बॉयज हैं कि भाई देखो बाहर से आए हैं जिहाद फैलाने के लिए, आप भी आओ। लेकिन जो इराकीज एंड सीरियंस है इनको सन्स ऑफ द सॉइल बोला जाता है, ये चीज है। अब देखिए 2022 पे हम खड़े हुए हैं, आईसिस काफी कमजोर हो गया आईसिस, लेकिन अभी भी खत्म नहीं हुआ है। आईसिस अभी भी मौका ढूंढता है। फिलीपींस, इंडोनेशिया, श्रीलंका पे भी अभी देखा आपने अटैक किए। इनफैक्ट अभी शायद हिजाब पे भी आईसिस ने, अभी मैंने वो खबर पढ़ी नहीं है पूरी, चैनल पे वो मानवेंद्र सर लेक्चर करेंगे, तो भारत को भी धमकी दी है, हिजाब पे भी भारत को धमकी दी है। और यूरोप में भी अटैक प्लॉट्स इसने किए। मतलब कहने का मतलब ये है कि भले ही हमको लग रहा है कि आईसिस बहुत कमजोर है, लेकिन दुनिया भर में दहशत फैला रहा है, अभी भी ये अटैक्स प्लॉट कर रहा है, क्योंकि अब इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अभी भी इनके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं। फंड कौन कर रहे हैं इन सबको? पाकिस्तान और बाकी और लोग। ये सब पूरा एकदम इनका नेक्सस है। ये सब आतंकी को टेरर फाइनेंसिंग में, तभी तो अभी देख रहे हो ना, अभी तक पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है। तो दुनिया ने बोला पाकिस्तान से, कि अमेरिका ने बोला कि तुम जो टेरर फंडिंग कर रहे हो इसको सही करो, वो करता ही नहीं। ये चीज है। अब अमेरिका जो रेडिंग करता है वो टर्किश बॉर्डर के पास है, जो कि इस समय इट इज अंडर कंट्रोल ऑफ दी HTS, जो कि आईसिस की एक ब्रांच है। 26 जनवरी 2022 को 200 आईसिस फाइटर्स ने अल सिना प्रिजन, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न सीरिया में है, हसाका में उसको अटैक किया। वहां पे हजारों लोगों को इन्होंने, जो इनके कैडर्स थे, वहां पे जेल है ना नॉर्थ ईस्टर्न सीरिया में, भाई जो बॉर्डर शेयर करता है टर्की पे। देखिए प्रॉब्लम, मैं आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड समझा देता हूं। टर्की जो कुर्द है, कुर्द अपना कुर्दिस्तान चाहते हैं। इराक का कुछ एरिया, सीरिया का कुछ एरिया, ये सब हमको कुर्दिस्तान दे दो। अब उसके लिए वो किसी का भी साथ देने को तैयार है, और ये बड़े बहादुर लोग हैं। इन्होंने आईसिस को बहुत मारा और पीछे ढकेल दिया। अमेरिका ने एंड वक्त पे इनका साथ छोड़ दिया, तो ये अकेले रह गए। अब प्रॉब्लम यह है कि टर्की कुर्दों को हमेशा दबाता है, टर्की कुर्दों को बिल्कुल फूटी आंख नहीं सुभाता है, तो दोनों को के बीच में काफी लड़ाई चलती रहती है। तो ये जो नॉर्थ ईस्टर्न सीरिया है, यहां पे कुर्दों की बहादुरी से बहुत सारे जो आतंकी उनको बंद किया गया था। लेकिन अभी जो रिसेंट अटैक्स हुए हैं, आईसिस फाइटर्स क्या कर रहे हैं कि अपने साथियों को छुड़ा रहे हैं। समझ रहे हो? ये चीज है। तो और जो बॉम्बिंग है वो वही टर्की सीरिया बॉर्डर पे हो रही है। अभी आईसिस के खिलाफ जो लड़ाई है वो थोड़ी वीक हो गई है, क्योंकि अमेरिकन ट्रूप जो है, डेमोक्रेट्स का हमेशा यही रहता है कि अमेरिकन ट्रूप्स को बाहर निकालो, तो अमेरिकन ट्रूप जो है वो बाहर निकल रहा है।
ऊपर से जो एसडीएफ कुर्द है वो टर्की मैंने बताया ना, टर्की और कुर्दों की बनती नहीं है, तो इधर अमेरिका ने ट्रूप्स बाहर निकाले, इधर कुर्द जो है वो टर्की से लड़ने में बिजी हैं। तो भाई आईसिस को कोई ऐसा खतरा मंडरा रहा नहीं है, तो उन्होंने अपनी लड़ाई दोबारा तेज कर दी है, समझे। ऊपर से यूक्रेन का जो क्राइसिस है, ये जो कोऑर्डिनेशन था, देखिए अमेरिका और रशिया साथ में आईसिस के खिलाफ लड़ रहे हैं, भले ही यहां पे दोनों सेम पेज पे ना, यहां बाकी जगह सेम पेज पे ना हो, लेकिन रशिया जो है बशर अल असाद को सपोर्ट कर रहा है, इसका मतलब रशिया आईसिस के अगेंस्ट है, और अमेरिका तो है ही आईसिस के अगेंस्ट, तो यहां पे दोनों साथ में है, लेकिन यूक्रेन की वजह से दोनों और अलग हो जाएंगे, तो इसको फायदा इसमें सबसे ज्यादा किसको मिलेगा? आईसिस को, ठीक है। तो इसीलिए आईसिस इस समय बड़ा एनर्जाइज्ड है। और ये जो नया खालिफ है तो बगदादी की ब्लड लाइन से आता है, ऐसा बोला जा रहा है कि बड़ा भाई है, तो और लोगों का भरोसा, यार मजा आ जाएगी। इराक, सीरिया, टर्की में ग्रुप एक्टिविटी जो है वो बहुत तेज हुई है। ये तो क्या जियोपॉलिटिक्स बदलेगी, देखना पड़ेगा, लेकिन हां इंपैक्ट जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार अटैक्स हो रहे हैं, लगातार कहीं श्रीलंका पे, कहीं इंडोनेशिया पे, कहीं यूरोप में प्लानिंग हो रही है, अटैक्स बढ़ गए और इसमें आईसिस जिम्मेदारी ले लेता है। ऊपर से आईएसकेपी, इस्लामिक स्टेट खुरासन प्रोविंस, ये भी एक्टिव है, ये भी एक ब्रांच है जो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा एक्टिव है, अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो धीमे धीमे आप देख रहे हो ना, ये आतंकी बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या हम इनको खत्म कर देंगे? बिल्कुल खत्म करेंगे। आतंकी बढ़ेंगे फिर मरेंगे। देखिए ये जीत नहीं सकते, क्योंकि स्टेट के पास बहुत ज्यादा ताकत है, ये खत्म होंगे, और इनको जीतने भी नहीं देना है, क्योंकि ये पागल है, ये भेड़िया है। ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।